हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आपको न्यू वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। यहाँ पर हाल ही में अभी एमपी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने पीएनएसटी और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जारी करी है। इसमें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और किस साइट पर आपको ये फॉर्म अवेलेबल होगा, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में आपको जानकारी देने के लिए बनाई हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में तथा इस वैकेंसी के बारे में पूर्ण जानकारी ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके किसी भी ब्राउज़र पे जाना है। यहाँ पर MPESB ये आपको टाइप करना है और सर्च करना है। इसके बाद सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की जो वेबसाइट आ रही है उस पर क्लिक करके आपको MPESB के पोर्टल में जाके अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आपको सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में ही PNST GNM का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म दिख जाएगा। आप इस फॉर्म के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF से। इस एप्लीकेशन के PDF को डाउनलोड करने के लिए इस एप्लीकेशन में ऑनलाइन फॉर्म जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसा ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में जहाँ पर PNST GNM की वैकेंसी दी हुई है, ऑनलाइन फॉर्म लिखे हुए हैं, उसके जस्ट नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप उस डाउनलोड पे क्लिक करके इस वैकेंसी से रिलेटेड PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और डैशबोर्ड में जाकर आप ये देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम की फिलअप डेट कब से स्टार्ट हुई है, एक एग्ज़ाम की लास्ट डेट कब है, और आप करेक्शन रेटिफिकेशन डेट जो यहाँ पर दी गई है वो है करेक्शन डेट एक्चुअली में। तो स्टार्ट डेट है 31/7/2024 और एंड डेट है इसकी 14/8/2024। आप इसमें जो करेक्शन है वो 19 तारीख तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर पहले से ही दे दी गई है। 4 और 5 सितंबर को आपके एग्ज़ाम होंगे इस वैकेंसी से संबंधित। तो आइए अब PDF के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो PDF है ये ESB मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा रिलीज़ की गई है और इसमें इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी दी है। यदि आप नहीं जानते हो तो ये मैं बता दूं कि PNST और GNM, PNST मतलब प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और GNM मतलब जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी सिलेक्शन टेस्ट, ये दोनों एग्ज़ाम MP बोर्ड के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इस एग्ज़ाम के बाद जो 12th पास विद्यार्थी है जिन्होंने बायोलॉजी से अपनी 12th पास की है वो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद वो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू BSc नर्सिंग में और जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू GNM में एडमिशन ले सकते हैं। BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है और डिग्री कोर्स होता है। GNM डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 3 साल का होता है। और इस एग्ज़ाम के ज़रिए आप MP में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं नर्सिंग के उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है उन विद्यार्थियों के लिए जो BSc नर्सिंग या GNM का कोर्स करना चाहते हैं, जो नर्सिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नर्सिंग में इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। जब हम प्राइवेट कॉलेजेस में नर्सिंग करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी भारी फ़ीस लगती है, पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस लगभग ज़ीरो के बराबर होती है और अदर बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से। आपकी पोस्टिंग भी स्टेट गवर्नमेंट में ही होगी, तो आपको कोई अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस एग्ज़ाम के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो ये सारे बहुत बेनिफिट होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट है 31/7/2024 और इसकी लास्ट डेट है 14/8/2024। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि है 31/7/2024 और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 19/8/2024। आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 और 5 सितंबर को होगा। फिर इसके लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 400 रुपये फ़ीस है
और जो ओबीसी, एसटी और एससी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 200 रुपये की फ़ीस है। पोर्टल चार्ज भी आपको नीचे दिए गए हैं। एग्ज़ाम डेट 4 और 5 तारीख है और 4 और 5 सितंबर को आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए आपके पास टाइम 8:50 से 9 बजे तक का रहेगा। और फिर उत्तर अंकित करने का समय, मतलब एग्ज़ाम आपका जो एग्जैक्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो होगा 9 बजे से 11 बजे तक, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में भी आपका दिया हुआ है। सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम 12 से 1 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। 1:50 से 2 बजे तक आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए टाइम दिए जाएंगे और 2 बजे से 4 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, जो कि 2 घंटे तक चलेगा। इसके बाद यहाँ पर टिप्पणी दी हुई है, मतलब जो भी नोट हैं स्टूडेंट्स जितने भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए उनके पास, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। क्या क्या आपको वियर कर सकते हैं, क्या क्या वियर नहीं कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेकर जानी है। आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, आपके पास आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद ही एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लें। यहाँ पर आपको सारे रूल्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो सारे रूल्स ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के कोर्स का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो कि मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। आप जो भी रूल्स पढ़ना चाहें इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको इसमें क्या क्या सिलेबस होगा, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, ये आपकी एज कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सिलेबस में आपका बायो, इंग्लिश, फिज़िक्स और जनरल नॉलेज ये क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपके मार्क्स भी दिए हुए हैं कि आपको कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। 20 मार्क्स फिज़िक्स के, 20 मार्क्स केमिस्ट्री के, 20 मार्क्स जनरल नॉलेज, 20 मार्क्स इंग्लिश एंड 20 फॉर बायोलॉजी। ये सारे आपको 2020 आने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर 5 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं और पाँचों सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि टोटल मिला के होता है 100 नंबर का क्वेश्चन। तो 100 नंबर के लिए आपको 120 मिनट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम है। आप इस पीडीएफ को पूरा डाउनलोड करके एक बार सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको सारे रूल्स पता हों। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि आपको क्या आईडी लेकर जाना है या क्या चीज़ें पहन सकते हैं आप, या वॉच ले जा सकते हैं या कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। आप इसको इत्मीनान से बैठकर आराम से पढ़ें, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करें। और क्योंकि ये एग्ज़ाम शिफ्ट में हो रहा है और 2 दिन का रहेगा, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए जिस रूल का यूज़ किया जाता है वो रूल भी यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब एमपी गवर्नमेंट ने आपके सारे जितने भी रूल्स होते हैं वो इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, इसलिए बिल्कुल आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं, या आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, या इस एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना जाता है, जो भी आपको क्वेश्चन हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं दे पाऊँ, जिससे आप सहमत हो पाएँ और इस फॉर्म को फिल कर पाएँ, क्योंकि 12th के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जिन्होंने अपनी 12th बायोलॉजी से करी है और जो नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल इस फॉर्म को फिल करें, ज़रूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो इसके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ हैं। टोटल 9 एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं: भोपाल, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और सतना। और आपका ये एग्ज़ाम सीबीटी मोड पे होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसमें सारे ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध के निर्देश दिए हुए हैं। आपके सिलेबस का डिटेल डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको फ़िज़िक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है
और जनरल नॉलेज तो आपको अपडेट होना ही चाहिए। तो ये यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, डिटेल वर्जन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। आप बस मेरा यही कहना है कि आप सारे दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं और आप इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर एलिजिबल हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देख लें और फिर ये फॉर्म फिलअप करें। आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।